अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है ये मैं तकरीबन 14 माह बाद रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने दो अपनी वीडियोस तीन रिकॉर्ड की थी वो थी कि सऊदी आने के लिए आपने जो मेडिकल वगैरह करवाना होता है उसका क्या प्रोसीजर है, कैंप का क्या प्रोसीजर है, कैंप का क्या है और कौन सी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं मेडिकल करवाने से पहले। तो बहुत सारी चीज़ें पहली वीडियोस में थी। उसके बाद जैसा कि मैंने वीडियो में शेयर किया कि मैं खुद यहाँ सऊदी आ गया जुलाई 2022 में, और आज तकरीबन 14 महीने बाद मुझे मौका मिला है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँ और आपको बताऊँ, क्योंकि फ़ेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ और बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जॉब कैसे मिलती है, ये कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मेरा नाम है फराज अली। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि जब पाकिस्तान में कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे खुली, अच्छा बिज़नेस था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन 2022 के स्टार्टिंग में पाकिस्तान में कारोबार बंद होने शुरू हो गए, हालात ख़राब हो गए, माशी हालात बहुत ख़राब होना शुरू हो गए। तो मेरे एक जानने वाले ने मुझे कहा कि अगला आने वाला टाइम जो है बहुत मुश्किल आ रहा है, जो स्टार्टअप्स हैं, छोटे कारोबार हैं, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो बेहतर है कि आप कहीं बाहर चले जाओ। तो मैंने उसको ये बात समझाने की कोशिश की कि मैं तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर से छोड़ के पाकिस्तान आया था और अब तुम कह रहे हो कि वापस चले जाओ। लेकिन उसके 1 या 2 महीने के अंदर मैंने उसने जो बात की थी उसके असरात देखना शुरू कर दिए और वाकई ही रोज़ बरोज़ कारोबार में मसले आना शुरू हो गए, पेमेंट्स के इशू होना शुरू हो गए, दूसरे तीसरे। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बाहर किसी किसी बाहर वाले मुल्क में जाते हैं। तो जहन में बहुत सारे ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे और कोई भी मिडिल क्लास आदमी नहीं चाहता कि वो अपनी सारी सेविंग इस चीज़ पे लगा दे कि वो जनाब जी किसी मुल्क में जॉब ढूंढने के लिए जा रहा है, और वो भी ऐसे हालात में जब कोविड के बाद यूरोप में और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जहाँ के बहुत बुरे हालात थे। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था दुबई का और एक ऑप्शन था सऊदी अरेबिया का। फिर इस पे भी सोचने वाली बात थी, अच्छा दुबई का ऑप्शन अच्छा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में हमने पहले फ़र्क देखना होगा कि क्यों दुबई और सऊदी अरब में क्या फ़र्क है। दुबई का आपको विज़िट वीज़ा आसानी से मिल जाता है। आप दुबई जाते हैं विज़िट वीज़ा पे, वहाँ जाके आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने जॉब ढूंढते हैं, आपको जॉब मिल जाती है तो ठीक है, आप वहाँ पे अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। नहीं जॉब मिलती तो आप वापस आ जाते हैं। उसमें यह है कि आपका वीज़ा का इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, आपका वहाँ रहने का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं हमारा कोई ना कोई जानने वाला सऊदीया दुबई कहीं ना कहीं होता है। और सऊदीया में ये है कि सऊदीया का विज़िट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता, और यहाँ आने का जो वीज़ा है, जो भी मतलब लोग वीज़ा लेते हैं, एजेंट से लेते हैं, जैसे भी लेते हैं, उसके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये भी फिर दो सोचने वाली बातें थी, और इसमें एक चीज़ और ज़्यादा सोचने वाली ये थी कि दुबई दुबई में हर नेशनैलिटी का आदमी आपको मिलेगा। इवन के यूरोप से लोग दुबई आ रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर हम जैसे लोगों का, पाकिस्तान, इंडियंस या बांग्लादेश से जो लोग वहाँ गए होते हैं उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उनकी सोसाइटी है वो कोशिश करती है कि अगर उनके पास कोई भी कैंडिडेट्स हैं किसी जॉब के लिए, वो कोशिश करते हैं कि वो या तो किसी यूरोपियन को दें या किसी अरब स्पीकर को दें, उसके बाद हमारा नंबर आता है, जो भी पाकिस्तानी इंडियन, उसके बाद हमारा नंबर आता है। और वहाँ की सोसाइटी में मतलब जैसे कि आपको पता है कि वहाँ का वीज़ा जो है सस्ता है, तो दुनिया के हर जगह से वहाँ पर आदमी पहुँचे हुए हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो वहाँ पर चांसेस जो हैं वो आपके थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैंने फ़ैसला किया कि ठीक है थोड़ा महंगा है लेकिन सऊदीया जाना चाहिए। तो मैं जुलाई 2022 में सऊदी अरेबिया आ गया। और यहाँ पे मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की। मैं यहाँ पे आया, उन्होंने मेरा बंदोबस्त किया, रहने का बंदोबस्त किया, और किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं होने दी। अच्छा, तो यहाँ पर आके मैंने क्या किया कि मैंने जितने भी रिसोर्सेज थे मेरे पास, जहाँ ऑफिस में जाके मैं बाय हैंड सीवी दे सकता था, बाय हैंड देता था,
और जहाँ पे मैं ऑनलाइन बेच सकता था। मेरी एक पूरी रूटीन थी। ऐसा नहीं था कि जब आपका दिल किया, मैं दिन में तकरीबन 10 से 12 घंटे डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करता था। ठीक है। और कोई कोई छोटी बड़ी जॉब में कुछ भी नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि मुझे यहाँ पर अभी कोई ना कोई जॉब चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जब पाकिस्तान से आया उसके 2 महीने बाद एक अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ मैं लोगों से भी बात करता था, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते थे कि भाई हम कैसे आएँ, हम क्या करें, हमें काम नहीं मिलता, ये होगा वो होगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिस बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इस टाइम सऊदी अरब की सिचुएशन ऐसी है कि सऊदी अरेबिया इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर आपको हर तरह की, हर काम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ तब मिलेगी अगर आप वो काम करने की हिम्मत रखते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, आपको बिजली का काम करना आता है, तो आपको आसानी से काम मिलेगा। लेकिन ये है कि वो कंपनी जो है, जो आपका कफ़ील है, वो आपसे मैक्सिमम आउटपुट लेगा। अगर उसको महीना, 2 महीने, 3 महीने में आपसे अपना रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, वो आपको रिप्लेस कर देगा। आप ड्राइवर हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। जिस तरह फूड डिलीवरी वाला काम शुरू हुआ है, लोग बहुत बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लोगों ने अपनी किस्तों पे गाड़ियाँ ली हुई हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैं बात करना चाहूँगा, 2 तरह के काम हैं। एक हैं प्रोफेशनल्स, जैसे कि इंजीनियर हो गए, डिप्लोमे जिन्होंने किए हुए हैं, डॉक्टर्स हो गए, जिन्होंने MBA BBA वगैरह किया हुआ है। एक वो प्रोफेशनल्स हैं और एक है नॉन प्रोफेशनल, मतलब जो कहते हैं कि बस हम किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाएँ, जो भी मजदूरी मिलेगी, ड्राइवरी मिलेगी, हम वो कर लेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान आपको देखने की ज़रूरत है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके पास पाकिस्तान का कम से कम 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, क्योंकि फ़्रेश आदमी को ये बिल्कुल भी नहीं रख रहे। अभी जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी, वो उनकी कोशिश है कि उनको 2 साल 3 साल 4 साल इतना एक्सपीरियंस वाला आदमी इजली मार्केट में मिल जाता है। और दूसरी तरफ है नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल का ये है कि वो आते हैं, उनको वाकई 6 महीने साल लग जाता है, बहुत टफ होता है। यहाँ पर अगर वो ड्राइवर के लिए आ रहा है तो उनको पहले आके यहाँ पर काफ़ी कुछ लोग पैसे लगाते हैं रहने के लिए, और उनको 4-5 महीने में लाइसेंस मिलता है। उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि उनको किसी अच्छी कंपनी में तनाज़ुल मिल जाए। और अगर खुदा न खास्ता उनको अगर तनाज़ुल नहीं मिलता तो उनको अपने 1 साल के अकामे के पैसे जो होते हैं वो भी 1 साल बाद उनको पे करने पड़ते हैं। और बाकी मज़दूरी वगैरह जो करने के लिए आते हैं, उनसे उनको मशवरा यही है, हकीकत ये तल्ख़ है लेकिन उनको मशवरा यही है कि वो पाकिस्तान में ही रहें, क्योंकि यहाँ पर भी सड़कों पे सुबह शाम हज़ारों लोग बैठे हुए हैं मज़दूरी के लिए, जिनको मज़दूरी नहीं मिलती। जो दिहाड़ी पे मज़दूरी करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिलता। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। जो लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हालात जो हैं इस तरीके से बुरे हैं, क्योंकि दिहाड़ीदार मज़दूरों को रिप्लेस कर दिया है मैन पावर सप्लायर ने। मैन पावर सप्लायर के पास अपने आदमी है, वो तनख्वाह पे लेके आए हुए हैं। वो जिस कंपनी को चाहिए होते हैं 50 आदमी 100 आदमी, वो उनको सप्लाई करते हैं और वो अपना काम चलाते हैं। तो यहाँ पर वीडियो जो है लंबी हो रही है, इसको हम शॉर्ट करते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि सऊदी अरेबिया दुबई से बहुत बेहतर है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मुस्तकबिल का यूरोप सऊदी अरेबिया है। और प्रोफेशनल्स, अगर आपने आना है, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपका हो, बिल्कुल फ्रेश बंदा यहाँ आके जलील होता है। मैंने खुद देखे हैं बहुत सारे लोग, उनको 1500-2000 की भी नौकरी नहीं मिल रही होती। और जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, अगर ड्राइविंग या कुछ टेक्निकल काम में अगर वो आना चाहते हैं तो वो आएँ, बिल्कुल ज़रूर आएँ। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हम वहाँ पर आके काम सीख के और हम इस तरीके से कुछ अपना जुगाड़ कर लेंगे, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनको इस बारे में मालूमात नहीं है। वो मुझसे फ़ेसबुक पे पूछ रहे होते हैं कि भाई हम कौन सा वीज़ा लें, कैसे वीज़ा लें, हम किस तरह आएँ, कितना ख़र्चा होता है। तो ये सब डिटेल्स इंशाल्लाह हम फ्यूचर में आपके साथ शेयर करेंगे। फ़ेसबुक और इंस्टा की आईडी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप मुझे
किसी भी हवाले से आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।